भाव योगी के सत्संग में भाव योगी की कृपा, भाव योगी का भाव, भाव योगी की संत मणि के प्रवचन जो सत्संग में वाचन कराए जाते हैं उनका श्रवण करके भीतर तक लेकर जाना और अमृतवाणी का पान करना, ये सब प्राणी के कठिन से कठिन समय को भी सामान्य रूप में प्रकट कर देते हैं हमारे सद्गुरुदेव। जब ये 4-5 काम करता है प्राणी, प्रतिकूल से प्रतिकूल समय भी अनुकूल होने लग जाता है, विपरीत परिस्थितियाँ सब हटने लग जाती है और स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाता है, नम्रता आने लग जाती है स्वभाव में। और हमारे भाव योगी तो भाव योगी का जो प्रिय भाव है वो है बंधुत्व का। उस बंधुत्व का प्रिय भाव हमारे भाव योगी हर प्राणी को भाईचारे की भावना देकर के उसका जीवन है वो उच्च और स्वच्छ बना देते हैं। और भाव योगी की महिमा गाएं तो क्या महिमा गाएं, इनकी तो महिमा अपार है। जगत प्रसिद्ध भाव है इनका भाईचारे का, जो हर प्राणी को भाईचारे का भाव देकर के, भाईचारे की भावना जागृत करके और उसका हर कठिन मार्ग सरल मार्ग में तब्दील कर देते हैं। हम बोलते भी हैं ना, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो भाव है ये भाईचारे का, बंधुत्व का भाव, शाख्य भाव, सखा का भाव। ये प्राणी जब भी महसूस कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा, जब भाव योगी की प्रवचन का पान करेगा, जाम पिएगा, उसका नशा चढ़ा लेगा, तभी कोई चीज़ चखेंगे हम, स्वाद उसका, तभी तो किसी को बता पाएंगे इसका ये स्वाद है, इसका ये स्वाद है। नहीं, कैसे बता पाएंगे? तो आप भी चखोगे तभी स्वाद पा पाओगे और बता पाओगे, नहीं तो चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। चीखना चिल्लाना छूट जाता है जो भाव योगी का भाव एक बार भूल से भी चख लेता है। तो इसके भाव का स्वाद एक बार आ गया, कोई चीज़ स्वाद लगती नहीं है। भाव है भाव योगी का, वो हमें सूक्ष्म में प्रवेश करवाता है, पता नहीं चलता है प्राणी को, सूक्ष्म में प्रवेश करवाता है और तब उसका जीवन उत्कर्ष बनता है। वो नहीं चाहे उत्कर्ष बने, क्या भक्ति में नहीं, हम तो बाहर में चाहते हैं हमारा जीवन उत्कर्ष बने, लेकिन उसका जीवन उत्कर्ष बनता है, यानी समृद्ध बन जाता है, उच्च बन जाता है। और भाव योगी की कृपा से वो हर परीक्षा देने के लिए तैयार रहता है, डरता नहीं है परीक्षा से। कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है भगवान को पाने के लिए। ये सब परीक्षा ही है, विरोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेषता है। हम जो आगे बढ़ रहा है उसे द्वेषता, जबकि उसके अंदर द्वेषता नहीं है। वो ये सब जो है ना प्रतिकूलता है, ये सब परीक्षा में पास होना है। और भाव योगी की कृपा से भक्त है हर पल जांच करता रहता है अपने विचारों की, कि मेरे विचारों में
कोई गंदगी तो नहीं आ गई ना, मेरे विचारों में किसी के प्रति जंग का भाव तो नहीं है, मेरे विचारों में कुटिलता तो नहीं है। जांच पड़ताल करता रहता है, और हम प्राणी जांच पड़ताल करते हैं। वो क्या कर रही है देखें आज वो सत्संग में क्यों नहीं आ रही, फ़ोन करके पूछें क्या? ना ना ना, अपन फ़ोन करके नहीं पूछें, अपना तो नाम हो जाएगा, अपन तो किसी और को ही पागल बनाएंगे जो अविवेकी है, जो अज्ञ है उसको बातों में लेके पता करेंगे वो क्यों नहीं आ रही। बेटी आ रही है, माँ कैसी नहीं आ रही, सास आ रही है, बहू कैसी नहीं आ रही, कैसे अचानक क्या हो गया? कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं बाहर तो नहीं गए हैं, कहीं बीमार तो नहीं हो गए हैं? ये हम नहीं सोचेंगे, हम तो खाली ये सोचेंगे कि कोई न कोई कारण है। ये जांच पड़ताल मनुष्य को निम्न स्तर का बना देती है। वो तो भक्त तो खाली अपनी जांच पड़ताल करता है, अपने विचारों की, और परीक्षा देता रहता है, जांच करता रहता है कि मैं परीक्षा में पास हो गया क्या प्रभु, मैं परीक्षा में पास हो गया क्या, मैं फेल तो नहीं हो गया ना परीक्षा में, नहीं तो मैं तेरे पास कैसे पहुंचूंगा? तू मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होगा तो मैं चाहे कितना भी प्रसन्न रहो, दुनिया को चाहे मैं कितना भी प्रसन्न करूं, लेकिन तू प्रसन्न नहीं है तो ये दुनिया प्रसन्न रह के भी मेरा क्या कर लेगी? दुनिया में, परिवार में सब प्रसन्न हो जाओ, खुद का आदमी प्रसन्न नहीं है तो खुशी तो उससे मिलेगी ना। बोलो सही है क्या? तो विचार विमर्श अंदर ही अंदर चलता रहता है कि मुझे कैसे भगवान को पाना है। सोते सोते भी भगवान से विचार विमर्श चलता है उसका, भक्त का। उठते खाते पीते विचार विमर्श उससे ही चलता रहता है। परीक्षा देता रहता है, परीक्षण करता रहता है स्वयं का ही, विचारों का, मन का, भावनाओं का, कर्म का परीक्षण करता रहता है, मतलब खोज करता रहता है, अनुसंधान कि ऐसा क्या करूं, मेरे से ये गलती हो गई, आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, अब ये नंबर कट जाएंगे मेरे जो मैंने भक्ति करी उसमें। अब बोलना तो है हमें जैसे ग्लानी, और बोल दिया हमने गाली, एकदम ही अलग हो गया ना। तो ये अनुसंधान करता रहता है भक्त कि एक शब्द भी मेरे से गलत निकला तो क्यों निकला। किसी के लिए गलत शब्द वो होता है जो सामने वाले की झूठी बड़ाई की जाती है, वो गलत शब्द है संतों की नज़रों में। उसको कहो, वास्तविकता यदि उसको नहीं बताएंगे तो कभी वो सही नहीं होगा बंदा। टीचर कभी भी गलत में सही आंसर वो नंबर नहीं देती है। 4 नंबर का है, उसमें 2 नंबर का सही किया है तो 2 ही देगी, 4 नहीं देगी। यदि 4 दे देगी तो उसे वो पाप ही होगा, क्योंकि बच्चा होशियार कैसे होएगा? फिर वो तो कमजोरी रह जाएगा। और तब वो अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक, सहज पूर्वक जीवन जीता है। प्रसन्नता सबको देता रहता है और खुद प्रसन्न रहता है। जो स्वयं की जांच पड़ताल करता है, स्वयं से विचार विमर्श करता है, भगवान से विचार विमर्श करता है और भगवान की बातों को शेयर करता है सब में, और भगवान की बातों को, भगवान के भाव को ही बांटता रहता है। नहीं तो बाहर में कितने भी समृद्ध बन जाओ, लेकिन भक्ति से समृद्ध नहीं बनेंगे, तब तक कभी भी ईश्वर के लायक हम नहीं बनेंगे। और ये सब कब होगा? भाव योगी की कृपा से, संत मणि के जो प्रवचन है उनको सत्संग में आकर श्रवण करने से, भावों का जाम पीने से, अमृतवाणी का पान करने से। ये तो करना ही पड़ेगा, तब सब में गुरुदेव भाईचारे की भावना डाल देंगे। नहीं तो चारा खाते रहो, चढ़ते रहो पशुओं के जैसे, और तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरा साईं, तू मेरा साईं, और फिर लास्ट में काई काई काई, कुछ नहीं बचेगा। जिंदगी का महत्व समझो, जिंदगी का मोल समझो,
तब पता चलेगा कि समृद्धशाली जीवन किसका है, उन्नति किसकी हो रही है। आप उन्नति चाहते हो, भाग्य ऊंचा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले विमर्श का भाव लो, यानी विचार विमर्श, अनुसंधान करो, खोज करो, परीक्षण करते जाओ, अपना जांच पड़ताल करते जाओ, कितनी गलतियां हुई, कितना अच्छा हुआ, शुद्धता लेते जाओ। ऑटोमेटिक ही जीवन है वो उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा। सब उन्नति चाहते हैं, बच्चों की उन्नति, पति की उन्नति, धन की उन्नति, इसकी उन्नति, लेकिन भक्ति में भी तो उन्नति होनी चाहिए ना, और ये होगी गुरुदेव की कृपा से।